अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की रहमत से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस दुआ से आगाज़ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे और हम सब की आस मुराद पूरी करे। सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के मैं बाहर आ गई और मरवा का वेट कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैंने इसको स्कूल छोड़ने जाना है। देखें, ये मीठे का दरख्त है, इसको फूल बहुत सारे लगे हुए हैं क्योंकि जितने फूल लगेंगे उतना ही फल ज़्यादा लगेगा और पत्ते भी इसके निकल रहे हैं। ये अंजीर का था जो बिल्कुल ख़िज़ा में खाली हो चुका हुआ था और अब ये देखें भरा हुआ है। ये भी एक पौधा है लेकिन मुझे इसका नाम नहीं आता। इसके भी बहुत प्यारे फूल निकले हुए हैं। और ये यूफोबिया है, यूफोबिया के भी सारे फूल निकले हुए हैं। और ये है हमारा ग्रेप फ्रूट का ट्री। इसके तो फूल इस तरह लगे हुए हैं जैसे मोती जड़े हुए हैं और इनको देख देख के मेरा दिल इतना खुश हो रहा था, ऐसे जैसे मोतिये के फूल, मोतिये की कलियां लगी हुई हैं, मोती जड़े हुए हैं पूरे ट्री में। सुबह का टाइम है और चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और इतना प्यारा समा लग रहा है ना। और साथ में मुझे मोतियों से जड़ा हुआ ट्री नज़र आ रहा है। चलें, अब बस मरवा का वेट हो रहा है कि मरवा रेडी हो जाए तो फिर मैं इसको स्कूल छोड़ने जाऊंगी। लें जी, मैं अब अंदर जा रही हूँ, मैं देखूँ कि अब क्या कर रही है। ये देखें जी, ये आ गई है बाहर। चलें जी। और माशाल्लाह मरवा ने भी सारे रोज़े रखे हैं और शौक़ से रखे हैं। चलती जाए, चलती जाए। चलें जी, अब मैंने मरवा को छोड़ के तो बस आना जाना करना है और फिर थोड़ा करूँगी रेस्ट। मोस्टली इनकी क्लासेस का टाइम चेंज ही होता है तो फिर बेटा ही इसको मरवा को छोड़ने जाता है, लेकिन आज इनकी टाइमिंग सेम थी तो इसलिए वो अपनी क्लासेस के लिए निकल पड़े तो इसको मुझे छोड़ना था। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास ये हुनर है तो मैं ये ऐसे कामों को हैंडल कर लेती हूँ। और सिर्फ ये नहीं कि मुझे गाड़ी चलानी आती है, मेरे पास बाकायदा लाइसेंस है और 12 साल से मेरे पास लाइसेंस है। और वो भी मेरे पास यूएई का लाइसेंस है और पाकिस्तान का भी लाइसेंस है, दोनों लाइसेंस मेरे पास हैं। और ये भी लाइसेंस लेने वाली स्टोरी भी एक मज़े की है। ऐसा था कि जब लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करना था, यूएई में मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे वैसे कोई शौक़ भी नहीं था और ना ही मेरा कोई माइंड था कि मैं लूँ या मैं कोशिश करूँ। एक्चुअली मुझे ज़रूरत भी नहीं थी लाइसेंस की, या मुझे वहाँ पे कार चलाने के लिए ज़रूरत भी नहीं थी। ये मेरे साथ होते थे जब भी हम जाते थे, तो मुझे ऐसी कोई चीज़ की कभी सोचा ही नहीं था कि मैंने लेना है या मुझे ज़रूरत है या मुझे ये लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था सीन। एक दिन बस इन्होंने ऐसे खुद ही कहा, उन्होंने कहा कि आज आपके ना ड्राइविंग के लिए ना आपकी फ़ाइल खुलवानी है। और मैंने क्या कहा, चलें ठीक है चलते हैं। अच्छा, मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं, मैं इस गोल को अचीव कर पाऊँगी कि नहीं। ये सोचे बगैर हम गए, फ़ाइल ओपन हो गई और उसके बाद जैसे हम स्कूल में क्लासेस लेते हैं उस तरह क्लासेस लेने के लिए मुझे टाइम टेबल एक दिया गया। टाइम टेबल के मुताबिक मैं पहली क्लास लेने गई तो पहले दिन ही मैं 5 मिनट लेट हो गई। तो प्रोग्राम तो जाना था वड़, लेकिन जनाब मैंने वड़ने नहीं दिया। मैंने अपनी सारी क्लासेस लीं और बाकायदा मेरा जब टेस्ट हुआ, एमसीक्यूज़ का टेस्ट था और मैंने पोजीशन ली उसमें। और मज़े की बात यह है कि मुझे इससे पहले मुझे किसी किस्म की कोई नॉलेज नहीं थी ड्राइविंग के बारे में। गाड़ी मैं ज़रूर हल्की फुल्की चला लेती थी शादी से पहले, लेकिन रूल्स रेगुलेशन का मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं था पता। और यूएई में तो बिल्कुल मेरे लिए न्यू, हर चीज़ बिल्कुल न्यू थी। इसके बाद मैंने अपना जो ड्राइविंग का भी एक टेस्ट था, रिवर्स का, ऐसे सारे जो टेस्ट होते हैं जो एज़ यूजुअल पाकिस्तान में भी है वहाँ भी ऐसे ही है, वो सारे भी क्लियर किए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लाइसेंस मिल गया। ये मेरे लिए बिल्कुल, आज मैं सोचती हूँ कि मैंने उस वक्त सोचा भी नहीं था। एक्चुअली मेरी एक आदत है कि एक होता है कि किसी काम का शौक़ होना, मुझे शौक़ तो था ही नहीं, लेकिन ये जो आदत थी मेरी कि मैंने अगर कोई काम करने लगी हूँ, काम मैंने पकड़ लिया है, कोई काम मैंने शुरू किया है,
चाहे मुझे शौक़ है या नहीं है, मुझे ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं पूरी सिंसियरिटी के साथ करती हूँ। ये मेरी तब भी आदत थी और आज भी मेरी यही आदत है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी वजह से मैंने ये अचीवमेंट कर ली। लें जी, मरवा की तो स्कूल से वापसी भी हो गई है, और अब इनका टाइम सेम था, उसने वापसी पे उसको पिक कर लिया और ये बच्चे घर आ गए। ये लें जी, इसको कितनी शर्म आ रही है। चलें जी, अब हमने हो जाना है दुआले किचन के। मेरे आने से पहले इन्होंने काम स्टार्ट किया हुआ है। कोई पास्ता बन रहा है और दूध को भी उबाल दिलवाने के लिए रखा हुआ है। चिकन को बॉईल करके रखा हुआ है इन्होंने, गुड हो गया। और ये रूह अफ़ज़ा वाला जो दूध बनना है उसमें ये तोहफ़ा मलंगा जो है भिगो के रखी हुई है, लेकिन ये इसमें थोड़ी टाइट हो गई हुई है, पानी इसमें और डलेगा। मैंने कहा चलें इसमें डालें, मैं भी कोई काम करूं, तो डाल के मैं ज़रा इसको मिक्स कर दूं ताकि अच्छे से फूल जाए। और ये भिगो के रखी हुई हैं फुल्कियाँ। आज दही फुल्कियाँ भी साथ बनने का प्लान इन्होंने किया हुआ है, तो ये ज़रा नीम गर्म पानी में भिगोई हैं ताकि अच्छे से ज़रा फूल जाए। और ये साथ बनने आलू के कतले, ये फ्राई करने के लिए इसका बैटर बनाया हुआ है। ये मैंने अच्छे से इसको कर दिया मिक्स, ताकि इसके जितना स्मूथ होगा रिज़ल्ट फिर उतना ही अच्छा आता है। ये देखें जी, सारी आवाम आज किचन में घुसी हुई है, छोटी बड़े सब घुसे हुए हैं। ये देखें जी, पास्ता की जो है एक ग्रेवी ये वो रेडी हो रही है। ये इस साइड पे अब कतले भी रेडी हो रहे हैं, और साथ में बननी है चना चाट, क्योंकि अवाम का कहना है कि अफ्तारी ही नहीं लगती जब तक दही भल्ले या चना चाट वगैरह ऐसी चीज़ कोई साथ ना हो। और वो कह रहे हैं कि चना चाट होनी भी खट्टे वाले चाहिए। तो चलें, ये मैं मिक्सिंग करने लगी हूँ, तो चलें मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं ये कैसे तैयार करने लगी हूँ। आधा किलो मैंने चने लिए हैं, जिनको मैंने ओवरनाइट नमक और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के भिगो दिए हुए थे। फिर इनको कर लिया बॉईल, और साथ में मैंने आधा किलो आलू लिए, जिनको पील ऑफ करने के बाद इनके मैंने स्लाइसिस करके फिर इनको बॉईल किया। ये भी गए इसके अंदर, और एक बड़ा प्याज जिसको बारीक बारीक काट के ठंडे पानी के अंदर बार बार धोना है ताकि उसका एक फ्रेशनेस आ जाए, और ठंडे पानी में रखा है। और इसके बाद थोड़ी देर रखने के बाद मैंने इसका पानी निकाल के, ये एक बड़ा प्याज भी इसके अंदर गया। अब लिए 3 टमाटर मीडियम साइज़ के, जिनको फाइन चॉप करके वो भी गए इसके अंदर। फिर जाएगा इसमें पुदीने को मैंने बारीक बारीक छोटा छोटा काटा हुआ है, वो भी गया इसके अंदर। यानी कि एक हाथ से अंदाज़न ये इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने एक हाथ भर के बारीक कटा हुआ सलाद पत्ता वो भी इसके अंदर डाल दिया है। इसको अब करूँगी अच्छे से मिक्स। नमक ऑलरेडी चने में भी है, आलू में भी है, इसलिए नमक की अभी इसमें कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ जाएगा तो इसमें चाट मसाला। लाइट पसंद करते हैं नमक मिर्च को तो 1 चम्मच चाट मसाला भर के डाल लें, अगर तीखा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा कर लें। अब डाला इसमें चाट मसाला, अब इसको एक दफ़ा हम और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। चलें जी, ये हमारी मिक्सिंग हो गई। देखिए, सो सिंपल, कोई लंबा चौड़ा कोई सीन ही नहीं। अब लेंगे डिश जिसमें हमने इसको डिश आउट करना है। इसके साइडों में मैंने सलाद पत्ता लगा दिया ताकि इसकी प्रेजेंटेशन जो है ना प्यारी हो जाए। अब ये जो मटेरियल सारा हमारा रेडी है, मैं इसमें करने लगी हूँ शुरू। डाल दो तो सही तो होती है। ये मैंने इसको फिल कर दिया है, और अब इसमें थोड़ी सी डेकोरेशन और कर देते हैं। ये छोटे छोटे जो सलाद के जो पत्ते थे जो अंदर से निकलते हैं, वो मैंने इसके सेंटर में रख के इसके ऊपर एक फूल टमाटर के जो पील का है एक फूल बना के वो मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ, तो एक प्यारी सी डिश हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखें, इस तरह मैंने ये इसका छिलका उतारा। अभी मुझसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, लेकिन फिर भी इसका फूल प्यारा ही बनना है। टेढ़ा भी हो जाए इसमें कोई इशू नहीं है, वो पत्तियाँ सी लगेंगी जैसे बनी हुई है। ये देखें, मैंने इसको रोल करते जाना है और ये हमारा फूल हो जाना रेडी।
घुमाते जाओ घुमाते जाओ। और ये हो गया रेडी। चलें जी, ये हमने इसके ऊपर रखा और एक हमारी प्यारी सी चना चाट की डिश रेडी हो गई है। साथ में ये पुदीने के पत्ते हैं, वो भी मैंने साथ 2 रख दिए हैं साथ। चलें जी, ये हमारी प्यारी सी डिश हो गई रेडी। और अब हमने करना है इसका खट्टा पानी तैयार, जिसकी वजह से इसका जायका दुबाला होता है। चलें जी, इसको करते हैं साइड पे और पानी की तैयारी करते हैं। 1 लीटर मैंने पानी लिया है ये जग में, और अब इसमें जो जो चीज़ें जानी हैं वो नोट करते जाएं। 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून पिसी हुई अजवाइन, फिर गया 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ, फिर जाएगा 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब जाएगी इसमें 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर। ये क्या, 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक। और ये जा रहे हैं इसमें अब लेमन जूस। इसमें टाटरी मैं यूज़ नहीं कर रही और ना ही इमली का पानी यूज़ कर रही हूँ, जस्ट ये लीमू वाले पानी से तैयार हो रहा है। किसी ने इमली डालनी है तो भी डाल सकता है, लेकिन अगर आप लीमू वाले पानी से बना रहे हैं तो ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ये उनसे ज़्यादा मज़े का बनेगा। साथ पुदीना बारीक बारीक कटा हुआ इसमें डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये हमारा खट्टा पानी तैयार हो गया है। मामा पी के चखो कैसा। चलें जी, ये हो गया हमारा पानी रेडी। और ये हमारा धनिया पुदीना का रायता, ये साथ रखेंगे। और साथ में ये हमारी चना चाट रेडी। लें जी, एक मज़ेदार और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये हमारी चना चाट रेडी हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरा व्लॉग कैसा लगा। चलें जी, इसको अब हम टेबल पे शिफ्ट कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दूसरी चीज़ें भी तैयार हो रही हैं। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।